प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। यदि आपको गुरु में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कक्षा 10 के मैथ, एसएसटी जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वो आप तक पहुंच जाए। चलिए, आज मैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8C का इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन करा दिया हूं। आज मैं आपको 5 से स्टार्ट करता हूं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिकोणमिति सिद्ध करने का तरीका मैंने बताया है, इसमें आंसर दिया रहता है। आपको बस इसको धीरे धीरे करके ऐसा रखना है, ऐसे हल करना है कि जो सामने उत्तर दिया है वो आ जाए। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये 5वां क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, ये मनोहर से लिए गए क्वेश्चन है, लेकिन सब NCERT के क्वेश्चन है। अगर ये आप पढ़ लेते हो तो ऐसी कोई सी बुक से नहीं हो सकता है कि ना मिले, सब में मिल जाएगा। तो ये है आपका, इसमें LHS और ये बीच वाला पद है RHS कर लेते हैं। इन दोनों को पहले करते हैं, फिर इसमें LHS और RHS कर लेते हैं। मतलब हमें ये तीनों को सिद्ध करना है। पहले इससे इसको सिद्ध करेंगे, फिर इससे इसको सिद्ध करेंगे, लगातार सिद्ध करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ से पहले LHS ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें लाना क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। तो हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ चाहिए, नीचे चाहिए कास थीटा, ऊपर चाहिए 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे। अगर भिन्न में केवल एक ही हो, अंश और हर, तो उसका केवल एक ही तरीका होता है कि परिमेयकरण करो। हर का परिमेयकरण करना पड़े या अंश का परिमेयकरण करना पड़े, दोनों में से किसी का भी कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा में 1 माइनस, क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, अब हमें मिल जाएगा। और नीचे वही चीज़ से गुणा करना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों से क्या किया, परिमेयकरण करवा दिया, अंश और हर में दोनों में गुणा करवा दिया, इसी को परिमेयकरण कहते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे यहाँ से कास थीटा से इसमें, तो लेकिन कुछ करेंगे नहीं। कास थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, क्यों, अगर हम मिला देंगे तो मिल जाएगा, तो हमें अलग अलग मिलेगा नहीं। हमें तो 1 माइनस साइन थीटा चाहिए था और वो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ मिल रहा है, तो कास थीटा को अलग ही रखो, बिल्कुल मिलाने की कोशिश ना करो, गुणा ना करो। अब यहाँ देखो a प्लस बी, a माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब ये आपका क्या हो जाता है, इसका आपका कास थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आप यहाँ फार्मूला लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। देखो एक ही सूत्र लग रहा है, एक आपका ये लग रहा था यहाँ से a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दो सूत्र लग रहे थे। अब इसमें से एक कास और एक कास कट जाएगा, आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, एक तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इति सिद्धम लिख दोगे। अब इसे लेकर क्या करेंगे, ये जो आपका दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, अब इसे लेकर हम इसे सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे होगा, टेकिंग, क्या टेकिंग कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, इसी के आगे हल करेंगे, बहुत आसान है। अब हमको लाना सेक और टैन, अगर ये कास 1 के साथ आ जाए और कास साइन के साथ आ जाए तो दोनों आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए ये कास इसके साथ भी इसके साथ भी है, एक कास नहीं बल्कि दोनों के साथ है और बीच में माइनस लगा दिया। अभी इसको हल करेंगे तो कास एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। अब व्युत्क्रम 1 अपान कास थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और माइनस इसका क्या हो जाएगा, टैन थीटा, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे फार्मूला लिख दो, क्या क्या आपका सूत्र लगा है। तो एक यहाँ लिखा 1 बटे कास थीटा इक्वल टू
सेक थीटा और एक आपका लगा है साइन थीटा बटे कास थीटा इक्वल टू tan थीटा। देखो ये सवाल में आपको कितने 1 2 3 4 सूत्र लगे हैं। इस तरह अगर आप बॉक्स बनाकर सवाल के साथ सूत्र को लिख दोगे तो एग्जामिनर भी समझेगा कि लड़के को सवाल आ रहा है और आपको भी कभी भूलेगा नहीं, सूत्र भी रट जाएगा और सवाल में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए ये प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसको जरूर करिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, ये लाना है। अब आप यहाँ समझिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS लेंगे। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा। tan थीटा प्लस साइन थीटा, फिर उसके बाद tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ समझिए हमें लाना क्या है, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, सेक लाना है, सेक। तो सेक के लिए हम क्या काम करेंगे, tan थीटा है और यहाँ पे अगर हम 1/, इसको साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं ना, और ये प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसको साइन कास में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? साइन कास में चेंज करेंगे, उसके बाद सेक में चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम काम क्या करते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस साइन थीटा। फिर नीचे वही काम करेंगे, साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ से सब साइन कास में चेंज हो गया। अब साइन कास से हमें सेक लाने में बहुत आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है। अब अंश और हर में क्या करेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में 1 बटे साइन थीटा से गुणा करा दें, या साइन थीटा से कहो भाग कर दें। क्या कर दें? भाग दे दें। अगर यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो तुरंत आपका ये आंसर आ जाएगा। क्यों, कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा गुणे साइन थीटा, अब प्लस है यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बटे साइन थीटा। मतलब हमने देखो दोनों के साथ क्या किया, साइन थीटा से दोनों में भाग दिया। कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे भी वही करने जा रहे हैं। अगर एक में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। साइन थीटा बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अंश और हर में ये आप कह सकते हैं 1 बटे साइन थीटा से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, बिल्कुल सरल तरीका है। अगर इतना आपके समझ में आ गया तो सवाल आ गया, बस यही आपको सोचना है। सबसे पहले साइन कास में चेंज किया, अब हमें यहाँ बचाना क्या है, अब हमें यहाँ बचाना है, आपको देख लीजिए, हमें बचाना है कास। कास को उल्टा होता है सेक। साइन सब गायब करने हैं और साइन को गायब करने के लिए साइन से भाग देना पड़ेगा या 1 बटे साइन से गुणा करना पड़ेगा। दोनों बात एक ही है, या तो लिखो साइन से भाग देना है या तो लिखो अंश और हर में 1 बटे साइन से गुणा करना है, दोनों में तो बात वही है दोनों। अब यहां से क्या होगा, देखो ये साइन से ये साइन कटेगा, ये साइन से ये साइन कटेगा, ये साइन से ये साइन कटेगा, ये साइन से ये साइन कटेगा। बचा क्या, यहां देखिए अब 1 बटे कास थीटा, 1 बटे कास थीटा प्लस यहां बचा 1 और यहां बचेगा 1 बटे कास थीटा, नीचे वाला भी बचेगा कास थीटा माइनस 1। अब बताइए ये फार्मूला किसका है, यहाँ पे लिख दीजिए आप। 1 बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे दोनों को क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1। आया कि नहीं आया, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। ये LHS बराबर RHS, अतः लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम।
इस प्रकार से ये आप लिख दोगे। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6। समझ लीजिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1। ये लाना, ये उत्तर है। अब हमें LHS ले लिए। अब हमने कहा कि अगर तुम्हें tan sec cosec दिखे तो उसको साइन कास में चेंज करो, बहुत आसानी से सवाल हल होते हैं फिर। तो इसको हमने क्या किया, tan को चेंज ही कर दिया, साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर भी चेंज कर दिया साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें देखो यहाँ से गायब क्या करना, ये देखना, हमें लाना सेक है। यहाँ पर भी देखते रहेंगे उत्तर में क्या लाना, क्या है, सेक थीटा लाना है। अब सेक थीटा अगर लाना है तो हमें इसमें से साइन को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि कास रखेंगे तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अंश और हर में दोनों में 1/sin से गुणा करेंगे, या तो फिर लिखेंगे अंश और हर में साइन थीटा से भाग देने पर। तो हम क्या किए, सब में साइन थीटा से भाग दे दिए यहाँ पे। तो साइन थीटा बटे कास थीटा गुणे साइन थीटा हो जाएगा यहाँ, प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा, इसके बटे में साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटे कास थीटा गुणे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा। अगर ये पोर्शन आपके समझ में आ गया, ये वाला, तो आप समझ लीजिए कि सवाल आपका पूरा आ जाएगा। यही मेन है, यहीं पे आपको समझना है। इसके और भी तरीके हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा, इसका पर में आप वो करके गुणा करवा के tan थीटा माइनस साइन थीटा से, या tan थीटा प्लस साइन थीटा से करवा के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई रूल होते हैं इसको लगाने के, आपको जो समझ में, मैं सबसे आसान तरीका लेता हूं, जो सबसे सरल तरीका होता है वही तरीका लेता हूं, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। अब यहाँ से साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया, साइन साइन सब साइन कट गए, केवल कास कास बचा बस। यहाँ 1/cos थीटा प्लस 1 बचेगा, यहाँ 1/cos थीटा माइनस 1 बचेगा। तो ये लिख दिए हमने, 1/cos थीटा प्लस 1, 1/cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ 1/cos थीटा का उल्टा क्या होता है आपको पता है, अच्छी तरह से पता है। तो ये sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए आप लोग, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम ले चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। मतलब हमें साइन ही लाना है, अर्थात साइन और कास के अंतर्गत है। तो साइन लाना है तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। LHS देखो, LHS क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, यही है। अब हमने कहा कि अगर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा लाना है, तो सबसे पहले सेक थीटा tan थीटा को वैसे ही हम चेंज करने का तरीका माने हैं, समझे हैं कि हमें साइन कास में चेंज करना है, और यहाँ साइन लाना भी है तो साइन कास में चेंज कर दो। सबसे पहले इसे साइन कास में चेंज कर दो। तो हम इसको क्या करते हैं, लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, अलग अलग कर देते हैं, 1 सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कास थीटा, माइनस इसका क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर। ये सूत्र कौन सा लगा इसमें, देख लीजिए, ये सूत्र लगा आपका, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। अब यहाँ आप देखिए, अब इसका लघुत्तम लेते हैं कास का, कास थीटा, ये ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया, मतलब हमने साइन कास में चेंज कर दिया, कितना छोटा हो गया, कितना आसान लगने लगा। अब 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा आ गया। अब स्क्वायर को तोड़ेंगे यहाँ से, अब हम क्या करते हैं, देखो हमें ऊपर वाला मिल गया 1 माइनस साइन थीटा, तो हम इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर से बिल्कुल मत तोड़ देना। ये आप लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा, 2 बार लिखो बस, और ये नीचे लिखोगे कास स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा, दोनों स्क्वायर हुए, ये स्क्वायर तो 2 बार लिख दिया, ये कास स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, उसको ऊपर लिखा रहने देंगे, 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको तोड़ देंगे, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमको साइन ही लाना है, तो कास को साइन में बदलेंगे, कास को किस में बदलेंगे, साइन में। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन के रूप में क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर बना सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे,
अब यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी या ए माइनस बी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए ये वाला कोष्टक पूरा मिल रहा है। अब आपके पास बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा। देखो वहां पे साइन यही आ रहा है ना, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा आता है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये आपका समझ लीजिए फिर से 7वां क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। LHS हमने ले लिया सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब हमने भाई अपने रूल के अनुसार ये जाना है कि अगर सेक tan कुछ दिखे, कोसेक दिखे, काट दिखे, तो उसको साइन कास में सबसे पहले बदलो। किस में बदलो? साइन कास में सबसे पहले बदलो। तो हमने सेक को 1 अपान कास थीटा लिख दिया और tan को लिख दिया साइन थीटा बटे कास थीटा। इन दोनों का एलसीएम लिया, कास थीटा ही होता है, तो कास थीटा यहाँ पे लिख दिए। अब कास से कास में भाग देंगे तो ये आ जाए 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 तो 1 माइनस, अब कास से कास भाग देंगे 1 आएगा, 1 से साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, 1 माइनस साइन थीटा। अब पूरे के होल स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे। क्यों भाई उसका में माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन थीटा ही चाहिए, तो हम उसको तोड़ देंगे तो मान अलग हो जाएगा, तो इसलिए तोड़ेंगे नहीं। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये कास का स्क्वायर बनेगा तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो ये 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से आगे देखिए। जब ये कास स्क्वायर थीटा आता है तो कास स्क्वायर थीटा को अब हमें सोचना पड़ेगा साइन के रूप में। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, कास स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 को हम वर्क कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फार्मूला बन गया। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से तोड़ दिया। 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, इस सूत्र से टूट गया। यहाँ पे आप वो सूत्र लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र आप बिल्कुल लिखना ना भूलें, लिखें जरूर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। सबको याद भी होगा ये सूत्र, बहुत आसान और बहुत लगता है त्रिकोणमिति में ये। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए यही लाना था कि नहीं लाना था? आता LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्या बढ़िया सवाल रहा प्रश्न नंबर, ये आपका सवाल नंबर 7। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आपके समझ में आ भी रहा होगा। और इसको समझिए, देखिए और कॉपी में नोट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मजा आ रहा है त्रिकोणमिति के सवाल लगाने में? बिल्कुल आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो देखने में ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लंबा है, लेकिन अगर इसे आप सॉल्व करोगे, समझोगे तो सबसे आसान है। जितने सवाल आपने अभी तक पढ़े सब में ये सरल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वाला, उधर वाला RHS है राइट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको लिख देते हैं कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ये हमें सवाल है, ये LHS है आपका, और लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर, मतलब tan और काट लाना है। 7 तो आएगा ही, संख्या जोड़ी जाएगी घटाई जाएगी कहीं से भी, और हमको लाना क्या है, tan और काट, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में लाना हो tan और काट लाना है। तो हमें ध्यान देना है, यहाँ से हमें tan काट चाहिए किसी भी हालत में। तो क्या काम करते हैं, या तो हम इसे साइन कास में चेंज कर दें, और या तो हम इसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दें, शायद उससे कुछ फार्मूला बन जाएगा। अगर ऐसा बन जाता है तो हमारा आसान हो जाएगा, tan काट थोड़ा सा ही बचेगा। तो हम सबसे पहले इसे तोड़ ही देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। अब आपको पता है ना ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए देखते हैं, अब इसको हम तोड़ते हैं, कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे कास ए इंटू सेक ए। टूट गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब इसको तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टूट गया। अब देखने में ये लंबा लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। अभी देखना इसके बाद ये कितने छोटे में आएगा, सबसे छोटा सवाल है ये। तो ये आपका हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हम इसको इकट्ठा लिख देते हैं क्योंकि इसका सूत्र बन रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए। इसको हम लिख देते हैं, अभी ऐसे ही कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अभी इसको बाद में टैन और काट में चेंज कर देंगे और प्लस, अब यहाँ देखिए 2 इंटू कास ए इंटू सेक का उल्टा क्या करेंगे, 1 बटे कास ए होता है कि नहीं। अभी सूत्र लिख देंगे और प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बटे साइन ए। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ सूत्र लिखे दे रहे हैं, देखो हमने क्या किया, सेक को चेंज कर दिया, सेक के बराबर 1 बटे कास ए कर दिया और हमने यहाँ पे कोसेक को चेंज कर दिया, कोसेक के बराबर 1 बटे साइन ए। तो हमने यहाँ पे क्योंकि ये मिल रहा था और इसका दोनों का ना भी चेंज करो, ऐसे ही इसका मान 1 होता है। क्या होता है, अब यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहीं से अब इसका आंसर आना शुरू, 1 प्लस, अब इसको सेक और कॉसेक को टैन काट में चेंज कर सकते हो ना, इसका मान होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर ए प्लस कोसेक का होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस ये कट जाएगा 2 आएगा, ये कट जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला और लिखे दे रहे हैं आपको, जो अभी ये आया है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। समझ में आया। तो ये आपका फार्मूला है दोनों, ये 3, 1 सूत्र 2 3 4, बस इतने सूत्र छोटे छोटे लग रहे हैं। छोटे सूत्र है ही त्रिकोणमिति में, बड़े है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे टैन काट आ गया ना, अब संख्या को सबको जोड़ो, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, कितना आ गया, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। अब बताइए, जो लोग त्रिकोणमिति को कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, आपको बस ये समझने की ताकत देता है और समझने की ताकत अगर आ गई तो बिल्कुल आसान लगेगा। ये आपका आ गया, देखिए यहाँ पे 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए आता है, लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो ये आपका फिर से समझ लीजिए, कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर लाना हमें 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। LHS लिखते हैं कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है सेक और कोसेक स्क्वायर में बनेगा तो टैन काट उससे आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इसलिए हम पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। अगर आप इसे साइन कास में करके करोगे तो भी आएगा तो भी, लेकिन जब हमें लग रहा है कि इससे ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा तो वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए इसका तोड़ें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टूट गया। अब साइन और कास को इकट्ठा कर दिए क्योंकि इसका मान 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर अभी तोड़ देंगे क्योंकि इसका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला लिखा है आप देख लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है, ये भी हमको पता है, तो इसको भी तोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमें टैन और काट ही तो लाना है। चाहे इसको डायरेक्ट आप 1 लिख दो, चाहे आप कास ए गुणे 1 बटे कास ए प्लस 2 प्लस गुणे साइन ए गुणे 1 बटे साइन ए। मतलब यहाँ सेक को हमने 1 बटे कास कर दिया और कोसेक को हमने 1 बटे साइन कर दिया। ये कास से कास कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका मान आ गया 1 प्लस इसका मान होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और इसका मान होगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस इसका होगा 2, इसका होगा 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए।
आता है LHS बराबर RHS। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये 4 सवाल आज की वीडियो में आपको ये 5 से लेकर 8 तक का सवाल है, 4 सवाल है और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ये आपका पार्ट 2 है। अब हम आपको ले चलेंगे इसके बाद 9वें सवाल की तरफ अगले वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको 100% गारंटी लेते हैं कक्षा 10 की सारी मैथ आपको बहुत अच्छे तरीके से चुटकियों में आने लगेगी, बिल्कुल चुटकियों में आने लगेगी। धन्यवाद।